नमस्कार, मैं ललित चौधरी, आप देख रहे हैं द लोकमंच। तो भाई महाराष्ट्र में अभी अभी एक ऐसी ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है शरद पवार को लेकर, जिसके बाद में अब मराठी मीडिया हाउसेस में चर्चाएं तेज हो गई है। शरद पवार को ब्लैकमेल किया जा रहा था और ये खुलासा उन्हीं के एक मंत्री ने किया है और उन्हें ब्लैकमेल कौन कर रहा था। साथ ही साथ बात करेंगे कि अजीत पवार को लेकर। अजीत पवार आपको पता है कि वैसे तो अभी बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ अलायंस बनाकर डिप्टी सीएम बने हुए हैं, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद में अब अजीत पवार गुट नाराज चल रहा है। नाराज किससे चल रहा है वो भी आपको वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ आज हुई रोहित पवार की कंपनियों पर ईडी की कार्रवाई, उसमें जो बड़े बड़े खुलासे हुए हैं और कितने करोड़ रुपए का गबन हुआ है, सारा कुछ इस वीडियो में बात करेंगे। इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर आपने अभी तक द लोकमंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। तो ये देखो, आज 2-3 महत्वपूर्ण खबरें हैं महाराष्ट्र की। सबसे पहले बात करेंगे जो अभी की ब्रेकिंग न्यूज चल रही है शरद पवार को लेकर। आपको पता है कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी जब से टूटी है, उसके बाद में शरद पवार को लेकर बहुत सारी खबरें ऐसी आ रही हैं कि ये शरद पवार ने ही करवाया है, या फिर शरद पवार उद्धव ठाकरे के साथ गेम खेल रहे हैं, या फिर शरद पवार अजीत पवार से कैसे बदला लेंगे, अपनी पार्टी को कैसे खड़ा करेंगे। ये सारी चर्चाएं चल रही थी। लेकिन आज जो एक बड़ा धमाका हुआ है वो हुआ है छगन भुजबल को लेकर। छगन भुजबल एक टाइम पर शरद पवार के खास माने जाते थे, लेकिन फिलहाल वो अजीत पवार के साथ हैं। अब ये खुलासा हुआ है राम कदम के द्वारा, जो कि शरद पवार के बेहद खास नेता हैं। राम कदम और छगन भुजबल एक साथ जेल में थे। उन्होंने कहा कि जब छगन भुजबल मेरे साथ जेल में थे उस वक्त वो शरद पवार को धमकाते थे। धमकी क्या थी? धमकी दरअसल ये थी कि या तो मुझे जल्दी से बाहर निकालो वरना मुझे दूसरा रास्ता अपनाना पड़ेगा, यानी कि पार्टी तोड़ने की धमकी। अब राम कदम ने कहा है कि ये प्लानिंग बहुत पहले से चल रही थी और इसके मास्टरमाइंड छगन भुजबल हैं, क्योंकि शरद पवार को वो हमेशा धमकाते रहते थे। क्योंकि मैं उन्हीं के साथ जेल में था तो ये सारा कुछ मुझे पता है। राम कदम अभी अभी जेल से बाहर निकले हैं और राजनीति में दोबारा से सक्रिय हो गए हैं और आज उन्होंने एक बड़ा बम फोड़ दिया है। अब सारे लोग यही सोच रहे हैं कि भाई शरद पवार जैसा नेता वो किसी की धमकी अपने ऊपर ले सकता है क्या? लेकिन छगन भुजबल ने अभी तक इसको लेकर अपनी कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी है। आप लोगों को क्या लगता है? आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। क्या शरद पवार को कोई धमका सकता है, या फिर ये एक आगामी लोकसभा चुनाव में अपनी पार्टी को एक सहानुभूति दिलाने के लिए प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है? वहीं बात करते हैं दूसरी तरफ अजीत पवार को लेकर। दरअसल हुआ यूं कि बीजेपी के कार्यकर्ता मोहित कंबोज ने एक ट्वीट कर दिया अजीत पवार को लेकर, जिसके बाद में अब अजीत पवार गुट खासा नाराज दिख रहा है। अब अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए होर्डिंग्स लग रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर कि मुख्यमंत्री अजीत पवार को बनाया जाए। हुआ यूं कि किसी ने अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कोई पोस्ट की कि अजीत पवार को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। उसको लेकर मोहित कंबोज ने रिट्वीट कर दिया कि भाई मुख्यमंत्री बनने के लिए 45 नहीं 145 सीट चाहिए होती हैं। इसके बाद में इस ट्वीट को हवा तब मिली जब बहुत सारे विपक्षी नेता इसमें शामिल हो गए और अजीत पवार गुट के नेता ने एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद में अब ऐसा लग रहा है कि भाई मुख्यमंत्री की होड़ में अजीत पवार भी लगे हुए हैं। दरअसल अजीत पवार के खास नेता ने बयान दिया है कि मुख्यमंत्री बनने की होड़ में अब हमें, यानी कि अजीत पवार गुट को तैयारी तेज करनी है, क्योंकि मोहित कंबोज के इस ट्वीट को कवर अप करते हुए भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जो महाराष्ट्र के हैं उन्होंने कहा कि इसमें जो कार्यकर्ता है वो अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री देखना चाहता है, यानी कि मोहित कंबोज की वो कह रहे थे। तो इसमें गलत क्या है? हर एक कोई अपनी पार्टी का मुख्यमंत्री देखना चाहता है। अब प्रदेश अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल का ये बयान अब अजीत पवार गुट ने सीरियस ले लिया। अब उन्होंने कहा कि भाई ऐसा ही है तो चलो फिर हम भी अपनी तैयारी अलग से शुरू करते हैं। अब यहाँ पर बहुत बड़ा संशय बन चुका है। अब लग ऐसा रहा है कि अब जैसे जैसे आपको पता है कि खिचड़ी पकती जाती है राजनीति में और एक साथ नेता सारी पार्टियां एक साथ हो जाती हैं, जैसे इंडिया अलायंस में हो रहा है, तो वहां खिचड़ी पक जाती है और कुछ ना कुछ उल्टा सीधा होता ही रहता है। क्योंकि जितनी ज्यादा संख्या होती है नेताओं की, ऊपर से अलग विचारधारा वाले लोग, अलग पार्टी से आए हुए लोग, तो कहीं ना कहीं कोलैप्स होते रहते हैं। बहरहाल देखना यह है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो तो भाई चुनाव के बाद ही पता चलेगा। अपनी अपनी होड़ में तो सब लगे हुए हैं कि हम मुख्यमंत्री बने। अब बात करते हैं रोहित पवार की। रोहित पवार की 2 कंपनियों पर आज जो कार्रवाई हुई
उसको लेकर कहा जा रहा है कि 50 करोड़ रुपए की हेराफेरी इसमें की गई थी और एक कार्रवाई अकस्मात नहीं हुई है, क्योंकि रोहित पवार ने आरोप लगाया है कि 2 लोगों की वजह से कार्रवाई हुई है, मतलब 2 लोगों ने करवाई है, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस। दोनों का नाम इनडायरेक्टली उन्होंने उनको टारगेट किया है कि इनकी वजह से कार्रवाई हुई है, क्योंकि मैं पहले बिजनेसमैन था, अब मैं राजनीति में आया हूं, इसलिए मुझे दबाने की कोशिश की जा रही है। रोहित पवार ने कहा कि बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो पहले राजनीति में आए, बाद में उन्होंने मोटा पैसा छापा है। अब बात यह है कि ये कार्रवाई 2021 से पहले की चल रही है। मतलब यह है कि इनकी जो 2 कंपनी थी उन पर नजर बनी हुई थी, उसको लेकर किरीट सोमैया ने बकायदा 2021 में ट्वीट किया था कि इन कंपनियों पर कार्रवाई होनी चाहिए ईडी की, क्योंकि 50 करोड़ रुपए का ऑक्शन घोटाला कोई बैंक के जरिए किया गया है और ये घोटाला बड़ा भी हो सकता है। बहरहाल अभी ये सामने नहीं आया कि कितने करोड़ों रुपए का गबन हुआ है, लेकिन रोहित पवार की मुश्किलें अब और ज़्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि 72 घंटे के अंदर उस कंपनी को बंद करना है, 2 कंपनी को। आप लोगों का क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, और कोई अपडेट महाराष्ट्र की राजनीति से आएगी मैं आपको बता दूंगा। आप हमारे चैनल द लोकमंच को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना। धन्यवाद।